एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है कंगन और लॉम को एक साथ दिखाते हुए। अब कंगन की आंख जैसे ही खुलती है तो वो लॉम को अपने साथ देखकर शॉक्ड रह जाती है। अब जैसे ही वो चिल्लाने वाली होती है तो लॉम कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम टीवी में हीरोइन की तरह शोर नहीं मचाओगी। तो कंगन कहती है, मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ। तो लॉम कहता है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम ये नहीं कहोगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तो कंगन कहती है, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो लॉम कहता है, इसका मतलब है कि तुम ठीक हो। इसके बाद कंगन कहती है, नो प्रॉब्लम। ये सुनकर लॉम रिलैक्स फील करता है, लेकिन तभी कंगन कहती है, ज़रूरी नहीं। और फिर वो लॉम को लात मारती है और कहती है, तुम इतने करीब कैसे आए और यहाँ मेरे घर कैसे आए। तो लॉम कहता है, वेट, ये किसका घर है। तो कंगन कहती है, ये किसका घर हो सकता है, मेरा घर है। फिर जब वो घर को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। लॉम कंगन से कहता है, ये घर मेरा है। तो कंगन कहती है, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो लॉम कहता है, क्योंकि तुम नशे में थी। तो कंगन कहती है, मैं नशे में थी, तुम मुझे अपने घर ले आए जब तुमने मुझे नशे में देखा है ना। और फिर उसे मारने लगती है और लॉम के बाल खींचने लगती है। इसके बाद लॉम कंगन को पकड़ता है और कहता है, चुप हो जाओ, मुझसे मत पूछो, क्योंकि मुझे खुद से पूछना है कि मैं तुम्हारे साथ इतने करीब क्यों हूँ। तुम कितनी गंदी हो, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की। तो कंगन कहती है, मुझे। तो लॉम कहता है, अगर तुम मुझे अभी भी लात मारती हो और थैंक्स नहीं बोलती हो तो मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। तो कंगन कहती है, मगर मैंने तुम्हें नहीं देखा। फिर वो लॉम को घूसा मार के नीचे गिराती है। तो लॉम कहता है, एक औरत के रूप में तुम्हें जो करना है वो करो। तो कंगन कहती है, तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो। तो लॉम कहता है, अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता तो कल रात जब तुमने मुझ पर फेंका था। तो कंगन कहती है, मैंने तुम पर कब और क्या फेंका। इसके बाद लॉम कल रात जो हुआ था उसके बारे में बताता है और रात वाला सीन दिखाया जाता है जब कंगन ने लॉम के चेहरे पर उल्टी कर दी और किस तरह कंगन ने लिफ्ट में लॉम के ऊपर अपनी ब्रा फेंकी। और लॉम पर उल्टी करने के बाद जब लॉम फिर से नहाकर तैयार हो गया था और सोने वाला था, तभी उसे बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर जब अंदर जाकर वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कंगन ने टब का पानी खोला होता है और टब में पूरा झाग होता है। कंगन कह रही होती है, इतना अंधेरा है, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। तो लॉम कहता है, ज़रा आंखें खोलो, तुम्हारी आंखें तुम्हारे बालों से ढकी हुई है, तुम्हें बस इतना करना है कि अपने बालों को अपनी आंखों से हटाओ और आंखें खोलो। इसके बाद कंगन बालों को हटाती है और कहती है, हाँ ये रियल में बाल हैं, मुझे लगा कि ये एक कैल्प था क्योंकि मैं एक मरमेड हूँ। लॉम कह रहा होता है, पूरे फ्लोर पर पानी के छींटे पड़ रहे हैं, ऐसा मत करो। इसके बाद कंगन अपने कपड़े निकालने लगती है और कहती है, मेरा नहाने का मन हो रहा है। तो लॉम कहता है, तुम एक मरमेड हो, तुम पानी को ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ सकती, तुम्हें हर समय पानी में रहने की ज़रूरत है, नहीं तो तुम मर जाओगी। जिस पर कंगन कहती है, अगर मैं मरमेड हूँ तो मुझे पानी में ही होना चाहिए। लॉम कहता है, हाँ बिल्कुल, पानी में ही होना चाहिए। इसके बाद कंगन पानी में नहाने लगती है। इसके बाद लॉम कंगन को जैसे ही टॉवल देने वाला होता है तो तभी कंगन अपने कपड़े फ्लोर पर फेंक देती है। ये देखकर लॉम के होश उड़ जाते हैं। फिर वो आंख बंद करके अपने रूम में आ जाता है। इसके बाद वो अपनी आंखों को कवर करके टॉवल देने आता है और उसे अपने कमरे में बेड पर लेटाता है और फिर उसे बेल्ट से बांध देता है और रजाई से ढक देता है। इसके बाद कंगन लॉम का हाथ पकड़ती है और कहती है, डैड मुझे मत छोड़ो, मैं थक गई हूँ। तो लॉम कहता है, मैं एक हूँ जो थक गया हूँ। इसके बाद कंगन लॉम का हाथ कस के पकड़ती है और कहती है, डैड मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे आपकी कमी महसूस होती है, मुझे गले लगाओ। अब लॉम को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करूँ। फिर वो सैनिटाइज़र उठाता है और कंगन पर डालता है और फिर अपने ऊपर भी डालता है। फिर एक हाथ से कंगन को हाथ से थपथपाता है। कंगन कह रही होती है, मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है। इसके बाद लॉम कंगन के सिर पर हाथ सहलाता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है
अब लॉम की ये बात सुनकर कंगन कहती है, मुझे ये मानने का कोई अधिकार नहीं है कि तुमने मुझसे जो बोला वो झूठ नहीं है। तो लॉम कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो रजाई हटाओ, अपने आप को देखो, क्या तुम्हारे चारों तरफ बेल्ट है। इसके बाद कंगन रजाई को हटाती है, उस पर बहुत सारी बेल्ट लिपटी होती है। लॉम कंगन को कहता है, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बांधा है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ और क्या कर सकता हूँ। तो कंगन कहती है, तुमने स्टार्टिंग में ये सब क्लियर क्यों नहीं किया, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो लॉम कहता है, तुम अभी भी क्यों पूछ रही हो, तुम्हें पता है कि तुम गलत हो, मुझे सॉरी बोलो, क्या ये इतना मुश्किल है। यहाँ बात करने के लिए और भी चीज़ें हैं। इसके बाद कंगन लॉम को बहुत धीरे से थैंक यू बोलती है। तो लॉम कहता है, क्या कहा तुमने। इसके बाद कंगन दोबारा थैंक यू बोलती है। फिर वो कहती है, मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो लॉम कहता है, मैंने नैनी से इसे धोने को कहा, वैसे तुम्हारा सूटकेस, अपने कपड़े पैक करो और मुझसे लिविंग रूम में मिलो, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है, और मेरी बेल्ट निकाल दो। फिर वो कमरे से चला जाता है। इसके बाद कंगन और लॉम को लिविंग रूम में दिखाया जाता है। कंगन लॉम से कहती है, क्या ये है वो इम्पोर्टेंट बात जो तुम मुझे बताना चाहते थे। तो लॉम कहता है, हाँ, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कंगन कहती है, दूसरों के लिए जियो एक बहुत फेमस मॉल है और हर कोई इसमें काम करना चाहता है, पर मेरे लिए ये ठीक ठाक है। जिस पर लॉम कहता है, मुझे नहीं लगता जैसा कि तुम सोचती हो ठीक ठाक, तुम भी जियो में काम करना चाहती हो, लेकिन तुम मना कर रही हो क्योंकि तुम डरती थी। तो कंगन कहती है, जियो में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं डर सकती हूँ। तो लॉम कहता है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हें पता है मेरा डीन से क्या रिश्ता है। तो कंगन कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन डीन और मैं इतने क्लोज नहीं हैं कि मुझे ये मालूम हो कि वो किसके साथ कपल है। तो लॉम कहता है, डीन और मैं कपल नहीं हैं, मैं डीन का भाई हूँ, लेकिन वो मेरा सगा भाई नहीं है। फिर वो आगे कहता है, मैं भी जानता हूँ कि डीन तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता है। तो कंगन कहती है, मुझे परवाह नहीं है कि वो मेरे बारे में कैसा महसूस करता है, जहाँ तक मुझे पता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो लॉम कहता है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जियो में काम करने आओ। तो कंगन कहती है, नहीं। फिर कंगन आगे कहती है, मैं नहीं चाहती कि दूसरे मुझे चेहरे पर डांटे, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो अब भी अमीरों को फॉलो करते हैं। इसके बाद कंगन उठती है और कहती है, क्या तुम मुझे बस इतना ही बताना चाहते हो। तो लॉम कहता है, तुम्हारा मतलब चेयरमैन से है, अगर तुम नहीं चाहती हो कि चेयरमैन आपको नीचा देखे तो तुम फिर से भाग नहीं सकती, और फिर आपको उसे बताना होगा तुम्हारा डीन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। ये भी तुम्हारे लिए साबित करने का मौका है कि तुम्हारे पास असली ताकत है, कि तुमने दूसरे लोगों के काम को कॉपी नहीं किया। तो कंगन कहती है, अगर मैं साबित कर सकूं कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन फिर जियो के लोग गलत होंगे, क्या तुम अपनी डिग्निटी की परवाह किए बिना उस इंसान को निकाल दोगे जिसने तुम्हें धोखा दिया। तो लॉम कहता है, अगर कुछ बुरा है तो मैं किसी भी समय मिटा दूंगा। इसके बाद कंगन जियो में होती है तो उसे कांचनी मिलती है। कंगन और वो टकरा जाती हैं, जिससे कांचनी के कपड़ों पर ड्रिंक गिर जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कंगन कांचनी से कहती है, तुम्हारे कपड़े थोड़े ही गंदे हैं, डिज़ाइनर के रूप में इसे सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए, लेकिन तुम नहीं जानती कि इसे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि तुम्हारा काम भी तुमने दूसरों से कॉपी किया है। तो कांचनी कहती है, दुनिया बहुत छोटी है, इतनी सारी कॉफ़ी शॉप हैं, लेकिन हमें यहाँ मिलना था। तो कंगन कहती है, ऐसा नहीं है कि दुनिया छोटी है, लेकिन तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा, तुमने जो मेरे साथ किया। तभी कांचनी फ़ोन पर कहती है, हाँ बाद में बात करते हैं। तभी कंगन कहती है, मुझे पता है कि तुम होम से बात कर रही हो। इसके बाद कांचनी कंगन के सूटकेस के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, और फिर वो कंगन से कहती है, तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम विदेश घूमने जा रही हो। तो कंगन कहती है, अगर मैं विदेश जा रही हूँ तो तुम्हें बहुत परेशान होना चाहिए, अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम किसके काम की नकल करने जा रही हो। तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुम इसे खुद डिज़ाइन नहीं कर सकती,
तो कांचनी कहती है, अगर मैं बेवकूफ़ हूँ तो तुम मुझे अपने काम की नकल करने का मौका देने के लिए भी मूर्ख हो। तो कंगन कहती है, राइट, आखिर तुमने ये स्वीकार कर ही लिया है ना। तो कांचनी कहती है, खैर मैंने अभी क्या बकवास की, वो यूज़लेस है। तुमने जो किया उसके विपरीत है। तुमने मेरे काम की चोरी की है, ये सबूतों से भरा है। शब्द मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। तो कंगन कहती है, क्या तुम वाकई मुझ पर इस तरह भड़कना चाहती हो? लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं कितने लोगों से मिली हूँ। मेरी लाइफ में तुमसे भी बदतर है। तो कांचनी कहती है, क्या तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो? तो कंगन कहती है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, लेकिन ज़रा इंतज़ार करो और देखो। सबसे अच्छा तरीका है रिश्तेदारों को बताने के लिए कि आप क्या खाना पसंद करते हैं। जब हम भविष्य में व्हाट्सएप करेंगे तभी हम आपकी विशेष पूरी कर सकते हैं। तो मैं चलती हूँ। इसके बाद कंगन कांचनी के बगल में ताली बजाती है, जिससे उसकी ड्रिंक नीचे गिर जाती है। कंगन कहती है, तुम बहुत डरपोक हो, और फिर हंसकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब कंगन रेस्टोरेंट में पे करने के लिए अपने पर्स में देखती है तो उसके पर्स में ना ही पैसे होते हैं और ना ही डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। इसके बाद वो लॉम को कॉल करती है। लॉम कहता है, तुम यहाँ कॉल क्यों कर रही हो? तो कंगन कहती है, मैं मॉल के फ़ोन से कॉल कर रही हूँ। इतने सारे सवाल मत पूछो, ठीक है? मैंने कॉल करने के लिए वेटर का फ़ोन उधार लिया है। फिर वो आगे कहती है, कल रात क्या तुमने मेरा वॉलेट, फ़ोन और पासपोर्ट देखा? तो लॉम कहता है, मैंने तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं देखा, जो बैक्टीरिया से कवर थी। अब फ़ोन रखो और मुझे काम करने दो। वैसे मेरे सुझाव पर विचार करना ना भूलना। ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है।